हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और वो मैं आपको सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। आज भी मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। किसी वन में एक चतुर्दंत नाम का महाकाय विशाल हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया भी था। कुछ वर्षों तक वन में सूखा पड़ने के कारण वहां के सभी झील, तालाब सूख गए और वृक्ष मुरझाने लगे। सभी हाथी मिलकर चतुर्दंत के पास गए और कहने लगे कि हमारे बच्चे सभी भूख प्यास से मर रहे हैं, जो शेष हैं वो मरने वाले हैं, इसलिए हमें अति शीघ्र ही एक बड़े तालाब की खोज करनी चाहिए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है। वह पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चले। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया और बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले शत विशत और लहूलुहान खरगोश बाहर निकले। उन्होंने एक बैठक की। जो खरगोश मारे गए थे उनकी स्मृति में दुख जताया गया और भविष्य में होने वाले संकट से बचने के लिए भी उपाय सोचा जाए। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है कि जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें अब इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोश ने कहा, हम तो अपने पितामह की भूमि को न छोड़ेंगे। कुछ ने सुझाव दिया कि खरगोशों में से एक चतुर दूत को गणपति के पास भेजा जाए। वो उनसे जाकर कहेगा कि जो खरगोश चंद्रमा में बैठा है उसने हाथियों को उस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात तो वे मान ही जाएंगे। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो यह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज, तू कौन है? लंबकर्ण, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास
यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, तुम जिन भगवान चंद्र का संदेश लेकर आए हो वे अब इस समय कहाँ हैं? लंबकर्ण ने कहा, वे इस समय तालाब में ही स्थित हैं। कल जब तुम लोगों ने खरगोशों के बिलों को नाश कर दिया था, वे अब उन्हीं की विनती पर यहाँ आए हैं। गजराज ने कहा, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? क्या पता चला हमें इस स्टोरी से? चतुराई से या कैसे भी अपने घर को बचाने के लिए छोटी से छोटा जीव अकल लगा ही देता है। कितने अच्छे से खरगोशों ने अपने बिलों को बचा लिया है ना, नहीं तो मारे जाते सारे, है ना। भगवान चंद्र करे सभी के घर सुरक्षित रहे। एक छोटे से छोटा जीव भी अपने घर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो सबके परिवार और घर सुरक्षित रहे। इसी तरह से हम आपको स्टोरी सुनाते रहेंगे और आप स्टोरी सुनते रहेंगे। प्लीज सपोर्ट जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।